उसमें मैं नेगेटिव लीड हूँ सरप्राइजिंगली। आई नो मुझे देखकर ऐसा लग नहीं रहा होगा कि कैसे नेगेटिव। मैंने भी यही सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको देखकर लगे ना कि इवन ये भी ऐसी नेगेटिव हो सकती है या ईविल हो सकती है। सो या रिया, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप ऑलरेडी टीवी के इतने बड़े स्टार हैं, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत प्यारी भी लगती हैं, इवन आप अभी भी बहुत क्यूट लग रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी मैम आपसे कि आप आगे अपने जो हमारा यूथ है जो लिटरली अभी जाना चाहता है फैशन इंडस्ट्री में या टीवी में, लेकिन कुछ पेरेंट्स या कुछ होते हैं कि वो लोग नहीं जाने देते हैं, नहीं इतना सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलूँगी एक्चुअली उन पेरेंट्स को कि सपनों को मारिए मत, क्योंकि एक दिन हम सब चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन वो ज़िंदगी भर यही सोचते रह जाएंगे कि काश अगर मैं ना मेरे पेरेंट्स की सुन के चली जाती तो आज मैं कहाँ होती। और वो जो रिग्रेट होता है वो इस दुनिया की, मैं बोलूँगी, ऐसी चीज़ है जिससे आप कभी निकल नहीं पाते हो। रिग्रेट इज़ द वर्स्ट थिंग एवर इन दिस वर्ल्ड। तो मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और थैंक गॉड सपोर्ट किया, तो आज आप सब लोगों के सामने खड़ी हूँ। अगर नहीं करती तो शायद वहीं पे होती, कर रही होती, कुछ पढ़ाई कर रही होती, बट मेरा सपना नहीं होता वो। ये मेरा सपना था जो मेरा पूरा हुआ है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपको लगा कि यार इससे आगे कुछ नहीं हो सकता? कभी आपको दिक्कत आई इस जर्नी में? नहीं। हाँ बिल्कुल आई। जब मैं आई थी तो मैं ऐसे नहीं आई हूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे बस मैं घर पे बैठी थी, मुझे ऑफ़र मिला, मैं आई, एंड देन मुझे पता था कि ओके ये मेरा सपना है, ये मुझे करना है, यही मेरी लाइफ है, इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो हार्डशिप्स तो सबको आते हैं। ऐसा लगा कि यार अब इतनी कंपटीशन है, मुझसे इतनी सुंदर लड़कियां हैं, मैं क्या हूँ। लेकिन फिर लगा कि शायद मैं जैसी हूँ वैसा कोई नहीं है, मुझ में भी कहीं ना कहीं कोई तो खूबी होगी। तो एक पॉइंट पर डाउन हो गई, लगा कि वापस तो चली जाऊँ, लेकिन फिर सोचा कि वापस जाऊँगी तो खुद को क्या जवाब दूँगी या मम्मी को क्या जवाब दूँगी। तो एक पॉइंट आया जब लगा कि काम नहीं मिलेगा, बट ऑनेस्टली बताओ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे मैं कभी खाली नहीं गुड टच बैठी हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ हुआ ही है। बाकी के हाउसवाइफ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाउसवाइफ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाउसवाइफ को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुनी है कि ये तो पूछते हैं ना आप क्या करते हैं काम। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियों को पूछा है, कुछ नहीं, ये तो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ, बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ द टफेस्ट जॉब, इज़ द बिगेस्ट जॉब। इट इज़ अ जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट देयर, दैट इट इज़ अ जॉब। डोंट काउंट इट एज समथिंग, they just do it, first of all they do it for free, they do it with love, they take care of their family। काम पे फेसबुक पे लड़कियों के ड्रेसिंग को देखकर सेलिब्रिटीज को ज़्यादा फेस करते हैं, Especially। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो ट्रॉल करते हैं, जो रोड साइड पे चलती हुई लड़की की ड्रेसिंग को देखकर कमेंट करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मुझे लगता है सबको अपना एक राइट है जी। जो पहनना चाहते हैं वो जैसा लगना चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि हम लोग कुछ अननेसेसरी अटेंशन वारंट करें। सब यही चाहते हैं कि जो बेस्ट उनको कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हैं वो ही कैरी करना चाहिए और वो ही सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो इट्स माई ओन डिसीजन कि मैं क्या पहनना चाहती हूँ और क्या सामने दिखाना चाहती हूँ। एवरीबडी हैज़ देयर ओन राइट्स एंड सबको वो राइट को, प्रिवेसी को मेंटेन करना चाहिए। यू आर अ सेलिब्रिटी, आप थोड़ा सा एक सेकंड, आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पे? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि मैं तो गुजर चुकी हूँ इस बात से। देखिए अभी अगर मैं ये कपड़े पहन के हूँ और मैं निकलूँ, लोग बोलेंगे बहन जी। मैं अगर छोटे कपड़े पहनूँ उनके हिसाब से, लोग बोलेंगे यार कितने छोटे कपड़े पहने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं खुश हूँ, दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसे भी जाऊँ, फुल कवर्ड भी जाऊँ, आप सबको पता है कितने रेप्स होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स, इट्स अबाउट द मेंटालिटी। You change your mentality, everything will be right in the world। रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी कुछ टाइम पहले ही हरनाज कौर सिंधु जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी, उन्होंने उनको भी बहुत ट्रोल किया गया अबाउट हर वेट एंड बहुत ज़्यादा ट्रोल उनको किया, पर उन्होंने बहुत स्मार्टली एक इंटरव्यू में अपना एक आंसर दिया जब उनसे हिजाब के बारे में भी पूछा गया। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हमेशा लड़कियों को, अगर कुछ लड़कियाँ आगे निकल जाए या कुछ लड़कियाँ, जैसे इन्होंने कहा कि ड्रेसिंग सेंस पर, क्यों हमेशा लड़कियों को पॉइंट आउट किया जाता है? मैं बोलूँगी लड़कियाँ ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ कर सकती हूँ
कोई ना कोई एक रहेगा, एक्चुअली मैं तो बोले कोई ना कोई 5-6 लोग रहेंगे जो बोलेंगे इसने ये क्यों किया, या उसमें कोई ना कोई कोट निकालेंगे ही निकालेंगे। यू आर गोना मीट पीपल लाइक दैट। लेकिन ऑल आई नो इट इज़ वेरी हार्ड टू इग्नोर, क्योंकि मुझे पता है वो इग्नोर करना और वो ना दिमाग में लाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ उस चीज़ से। एक आज हम लोगों ने ये जो औरतों को देखा, मुझे इतना मतलब मुझे इट जस्ट टच माई हार्ट। द वन थिंग, यहाँ पे सारी साइजेस की औरतें दिखी। Nobody was with all the tummy flat stomach or anything like that. All colors, all sizes, and they were all rewarded with something. They were made, they feel good about themselves, their body, their hair, their smile, their color, their confidence, their talent. तो ये क्यों हुआ? दिखाने के लिए कि साइज़ डजंट मैटर, इट एक्चुअली डजंट मैटर। मैंने भी वेट गेन किया था बीच में, सब मुझे कम, और आप में से काफ़ी लोग ये कर भी रहे, एक दिन आई होप मुझे भी करने मिले। तो मैं यही आप उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल होता है, और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये सब आए हैं आज, 4 दिनों में इन्होंने क्या क्या कर दिया। उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे रैंप पे जाएंगे विद ऑल दैट कॉन्फिडेंस, ऑल दैट ग्रेस, ऑल दैट ब्यूटी। बट थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज गाइज, इन लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, एंड लुक एट देम नाउ। दिल्ली आके आपको कैसा लगा रिया? मैम तो दिल्ली यहाँ तक नहीं आ पाती हैं, बहुत सी हैं जो यहाँ आना चाहती हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं यही बोलूँगी कि आप गृहलक्ष्मी जैसे प्लेटफॉर्म को ज़रूर देखिए। क्या होता है, हम जब देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है। मेरा शो काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ी भी कुछ ऐसा ही है, एक औरत के बारे में है जिसने एक बोलते हैं बाजीराव ने जाकर युद्ध किया, लेकिन जो पीछे जो युद्ध चल रहा था काशीबाई की लाइफ में, जो उसने वाड़े में रहकर पूरा वाड़ा संभाला, एक पेशविन बाई बनकर, तो वो उसने कैसे किया। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर मुझे तो मोटिवेशन मिलता है, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी मिलेगा। आई नो बोलना बहुत आसान होता है यहाँ खड़े होके, लेकिन कई लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। मैं ऑनेस्टली मैं प्रे करूँगी कि मिले, बट फाइट फॉर इट, डोंट गिव अप, होल्ड योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सपनों को मत मारो चाहे कोई भी बोले। अच्छा, काशीबाई का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने भी निभाया था, तो क्या आपको कभी उनसे कंपेयर किया गया हो, या आपने कभी ऐसा कुछ सुना हो दैट यू आर प्लेइंग बेटर देन हर, और बेटर तो नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। शी इज़ प्रियंका चोपड़ा। मैं खुद को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात से मैं बहुत नर्वस थी जब मुझे ये कैरेक्टर मिला, एंड ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मैं पीछे हट गई थी यही बात से कि मैं नहीं झेल पाऊंगी। अगर मुझे कोई क्रिटिसिज्म मैं झेल सकती हूँ, लेकिन जो ये बात होगी कि कंपैरिजन, तो वहाँ ना मैं हूँ थोड़ी एंग्शियस, मैं डाउन हो जाती हूँ। लेकिन इट्स अ चैलेंज, माय मदर सेड डू इट। आप इतना लोगों को ज्ञान देते हो, खुद पर भी अप्लाई करो। तो हाँ, डर तो बहुत लगा, अभी भी डर लगता है। एवरी डे आई ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ, एवरी डे आई फाइट, एवरी डे आई वर्क हार्ड। बस इतना कि अगर मैं -1% भी कर लूँ जो प्रियंका चोपड़ा ने किया, तो आई थिंक थोड़ा कुछ तो हासिल मैम हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल हो जाता है आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में मेरा सबसे पहला रोल मॉडल ऑब्वियसली मेरी मदर है, क्योंकि उन्होंने बहुत फाइट किया है। ये नहीं बताऊंगी कैसे, बट हर किसी की लाइफ में अपने बैटल्स होते हैं। और दूसरी रोल मॉडल मेरी काशीबाई ही है, बिल्कुल, क्योंकि मैं उनका किरदार प्ले कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एवरी सीन में मैं फील कर पाती हूँ कि वो कितने कठिन दौर से गुजरी। लेकिन अगर ये सिचुएशन में मैं होती तो मैं तो कब का गिव अप कर लेती, बट इन्होंने नहीं किया। आप सबको पता है मस्तानी की स्टोरी, मस्तानी के आने के बाद वो कितना टूटी हुई होता है। हम औरतों में बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, 100 चीज़ें होती है। ट्रोल करना बहुत इजी होता है, जब हम एक कमरे में बैठ के सब पढ़ते हैं ना, तो हम पे क्या गुजरती है वो हमें पता होता है। तो बस और कुछ नहीं। थैंक यू।